अब तक हमने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता का कर्म दर्शन या कर्म योग, जहां पर हमने ये जाना कि श्रीमद् भागवत गीता किस प्रकार हमें कर्म योग की तरफ प्रेरित करता है। कर्म योग क्या है इसके बारे में जाना, और हमने ये जाना कि श्रीमद् भागवत गीता जो कर्म के सिद्धांत पे बात कर रहा है वह 3 प्रकार का कर्म बता रहा है। पहला कर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म, जिसमें कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो कर्म है और विकर्म है यह आसक्त कर्म है, और जो अकर्म है वह अनासक्त कर्म है, यानी कि निष्काम कर्म है। और श्रीमद् भागवत गीता कह रहा है कि जो आसक्त कर्म वह कर्म है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति फल की चिंता करते हुए अपने कर्म को करने के लिए बाध्य होता है। यहां पर भावनाओं की प्रधानता होती है, तर्कणा पे भावनाएं अधिक हावी होती हैं। साथ ही साथ जब वह अकर्म की बात कर रहा है भागवत गीता, तो उसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को विवेक के अधीन ला करके कर्म करता है या फिर बिना फल की चिंता किए कर्म करता है तो वह कर्म जो है अकर्म है। नेक्स्ट, अगली चीज जो हमने जानी वह यह जानी कि मनुष्य को सदैव प्रयास करना चाहिए कि कर्म से अकर्म की तरफ बढ़ा जाए, ना कि कर्म से विकर्म की तरफ। लेकिन हमारी भावनाएं प्रायः हमारे वश में नहीं होती हैं, और ऐसी स्थिति में एक और भी चीज है कि कर्म और विकर्म, चूंकि यह दोनों आसक्त कर्म हैं, तो ये दोनों कर्म काफी नजदीक हैं एक दूसरे के, और वहीं जो अकर्म है वह दूर है। वह क्या है? दूर है, वह अनासक्त कर्म है। तो कर्म से अकर्म की तरफ बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, आज जबकि कर्म से विकर्म की तरफ इंसान स्वतः बढ़ता चला जाता है। यानी कि हमारी भावनाएं, हमारे सेंसेशंस हम पे जितने ज्यादा हावी होंगे, हम विकर्म की तरफ बढ़ने के लिए उतना ही प्रेरित होंगे। लालच, स्वार्थ, तृष्णा, यह जिस अनुपात में हम पर हावी होता चला जाएगा, हम उसी अनुपात में कर्म से विकर्म की तरफ बढ़ेंगे। और यहां पर विकर्म वाला कर्म ही पाप की संज्ञा दी जाती है। किसको संज्ञा दी जाती है? पाप कर्म। पाप कर्म कौन सा है? जो विकर्म है। जो कर्म है वह पुण्य कर्म है, और जो अकर्म है वह पाप और पुण्य दोनों के माया जाल से बाहर किया गया कर्म है। नेक्स्ट, तो हमने आपको यह भी बताया कि कर्म क्या है, यानी कि आसक्त कर्म, जो कि हमने 2 बताए थे, कर्म और विकर्म। तो कर्म क्या था? जब आप शास्त्र अनुकूल अपना जीवन यापन करते हैं तो वह कर्म है। वह क्या है? कर्म है। जब आप शास्त्र विरोधी या शास्त्र के प्रतिकूल जब अपना व्यवहार करते हैं तो आप विकर्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो हमने इसको काफी गंभीरता से समझा। तो जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रख के या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के अकर्म की तरफ बढ़ता है, वह व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट होता है। क्या होता है? पूर्णतः संतुष्ट होता है, क्योंकि कर्म और विकर्म में असंतोष हमारे पर हावी रहते हैं, और अकर्म में हम संतोष की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां कोई भी क्रिया जो हम कर रहे होते हैं शरीर से, वाणी से, मन से, हम यह मानकर कर रहे होते हैं कि मुख्य कर्ता मैं नहीं हूं, मुख्य कर्ता ईश्वर है। तो जब यह ऐसा मानकर के कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने उस यूनिवर्सल इगोइज्म के भाव से बाहर आ जाते हैं, जो आपके ऊपर आपकी भावनाओं के हावी होने से उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज आपने जाना कर्म के सिद्धांत में। हालांकि मैंने यह भी बताया है कि कर्म का सिद्धांत ही श्रीमद् भागवत गीता का केवल मूल नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता 5 तत्वों पे विचार कर रहा है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म।
जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल यह स्थायी हैं, यानी जिनमें बदलने की प्रकृति या प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, जबकि कर्म में बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो एक प्रशासक के तौर पर आपके लिए कर्म के सिद्धांत को समझना और जानना ही महत्वपूर्ण था। और आम अवधारणा या आम धारणाएं भी यही हैं कि श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग की ही अधिक शिक्षा देता है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लेकिन किस पक्ष पे श्रीमद् भागवत गीता अधिक विचार कर रहा है, इसको लेकर के अगर हम देखें तो मतभेद उभर के सामने आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आम धारणा क्या कह रही है कि यह कर्म के सिद्धांत पर ही अधिक विचार कर रहा है। और हम सब शुरू से, चाहे वह महाभारत धारावाहिक के रूप में आप लोग देखे हो या बुद्धिजीवों के वाणियों से सुने हुए हो, प्रायः यही पाते हैं कि यह कर्म की तरफ, निष्काम कर्म की तरफ या अनासक्त कर्म की तरफ अधिक प्रेरित करता है। तो हमारी मनोवृत्ति में बैठ गया है कि यह किसको प्रेरित करता है? कर्म की तरफ। कौन सा कर्म? कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि वह कर्म जो निष्काम कर्म है, जिसमें फल की चिंता नहीं करनी। कल हमने इसमें काफी डिटेल में चर्चा किया था उस पूरे विचार पे। लेकिन अलग अलग विद्वान, जो बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की जो अनुभूति किया है कि किस पक्ष पे श्रीमद् भागवत गीता अधिक विचार कर रहा है, तो उनमें थोड़े बहुत मतभेद दिखाई जरूर देते हैं। जैसे कि आदिगुरु शंकराचार्य है। आदिगुरु शंकराचार्य का मत है कि श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान योग है। क्या है? ज्ञान योग है। क्योंकि वह दार्शनिक व्यक्ति थे, ज्ञानवान व्यक्ति थे, तो श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान पक्ष की तरफ उनका इशारा अधिक है। और उनका मानना है कि जो यह कर्म, विकर्म और अकर्म के सिद्धांतों को समझ जाता है और अकर्म की तरफ प्रेरित होता है, वह व्यक्ति जो है समत्व योग को प्राप्त करता है, समत्व योगी है, समत्व योगी है। ऐसे ही इस समत्व योग का श्रीमद् भागवत गीता में, यानी ज्ञानवान व्यक्ति वह है जो इन रहस्यों को समझ करके किसकी तरफ बढ़ता है? अनासक्त कर्म की तरफ, जिसे कि हम अकर्म कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी गई है, स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी गई है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया पूर्व में कि यह लगभग वेद और अन्य उपनिषदों का निचोड़ है। क्या है? अन्य उपनिषदों का निचोड़ है। लेकिन इसके बावजूद भी स्थित प्रज्ञ, यह जो विशिष्ट शब्द है, यह श्रीमद् भागवत गीता का अपना शब्द है। यानी कि पूर्व के किसी ग्रंथों में यह स्थित प्रज्ञ किसी ज्ञानवान व्यक्ति के लिए जो निष्काम कर्म की तरफ प्रेरित है, हम नहीं देखते हैं। जब शंकराचार्य इस ज्ञान योग की चर्चा कर रहे होते हैं या इसकी बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए या ऐसे ज्ञानवान के लिए यह समत्व योग की बात कर रहे हैं। इनका शब्द समत्व योग है। इसके अलावा अन्य भी जो विद्वान हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य श्रीमद् भागवत गीता को भक्ति योग से के करीब अधिक पाते हैं। तो इनका पूरा ध्यान किसकी तरफ है? भक्ति योग की तरफ है। वहीं जब हम बाल गंगाधर तिलक को देखते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक हैं जो इसको कर्म योग से अधिक जोड़ करके देखते हैं, या इसमें कर्म योग की प्रधानता पर अधिक बल दे रहे हैं। तो खैर यह विद्वानों का मत है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ कर्म योग की प्रधानता पे आधारित नहीं है। जो जिस रूप में विद्वान है वह उस रूप में इसकी अनुभूति कर रहा है और हमें उस रूप में शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो बताया कि शंकराचार्य ज्ञान योग को मानते हैं और बकायदा उन्होंने कहा है कि यह धरती, यह संपूर्ण जगत क्या है? माया का जाल है और एक सत्य कौन है? ईश्वर ही है। तो इसमें आसक्त रहने का कोई भी लाभ नहीं है।
कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां पर आप लोगों का। अब देखें, इसके अलावा अब प्रश्न है कि यह प्रशासनिक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता क्या है, या एक प्रशासक को के लिए यह कितना उपयोगी है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि शंकराचार्य का, तो उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा कोट दिया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना परा, कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और यह जीव या यह संपूर्ण जगत क्या है, मिथ्या है। तो जब आप ऐसा मान करके चलेंगे तो जाहिर सी बात है आप स्वयं को इस जगत मिथ्या में आसक्त नहीं करेंगे। तो आपका सारा प्रयास सेल्फिशनेस से बाहर होकर के जगत के कल्याण की तरफ अधिक निहित होगा। हालांकि क्यों मैं ये आज के शब्दों में नहीं, कल के लेक्चर्स को इसमें मिक्स करके ही मैं आपको कंक्लूजन की तरफ बढ़ा रहा हूं। तो ये सारी बातें उभर के सामने आ रही हैं। तो जब हम वर्तमान प्रशासकों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो किस प्रकार यह लाभदायक है, तो सबसे पहला इसका लाभ है कि धर्म संकट से निपटना, या यूं कहे कि मोरल डिलेमा में जब आप किसी काम को करते हैं एक आईएएस अधिकारी के रूप में या पीसीएस अधिकारी के रूप में, तो ऐसे में कि हम इस काम को करें या ना करें, यह धर्म संकट उत्पन्न होता है। तो यदि आपके पास भागवत दर्शन की समझ है या इसके कर्म के सिद्धांत की समझ है, तो ऐसे मोरल डिलेमा से आप बाहर निकलकर आप अपने कर्म को करेंगे। अब हम देखते हैं कि तृतीय विश्व, या वर्तमान में इसको हम विकासशील देश कह सकते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज कह सकते हैं, इसमें बड़ी संख्या उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रों की है, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की है, जो कि यूरोपीय शक्तियों के अधीन रहे हैं। यहां पर देखा गया है कि जिस रूप में 1940 के दशक के बाद ये राष्ट्र आजाद हो रहे हैं, इनकी विकास की गति बहुत धीमी पड़ रही है। धीमी पड़ने का कारण क्या है कि ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार या सैन्य बूटों के अधीन कुछ ले गए, और ये जो प्रशासक थे या यहां पे शासन करने वाले जो सैन्य शासक रहे हैं, इन्होंने निजी तृष्णा में या निजी भावनाओं में आकर के आम नागरिकों का शोषण किया और अपना विकास किए। इसी को लेकर के एक बड़े पाकिस्तानी विद्वान हैं हमजा अलावी, क्या नाम है उनका, हमजा अलावी। हालांकि जब पॉलिटिकल साइंस वाले जब आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरीज में, तो उसमें हम इनको समझेंगे डिटेल में। तो हमजा अलावी ने एक काफी बेहतरीन किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि द स्टेट इन द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, द स्टेट इन द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यह इसमें इन्होंने काफी गंभीरता से चर्चा किया है कि किस प्रकार लोकतंत्र शासकों, प्रशासकों और सैन्य तानाशाहों के बूटों के अधीन अपना दम तोड़ देता है। इसका मूल कारण यह है कि ये जो प्रशासक हैं स्वार्थ से प्रेरित होकर के केवल अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं। इनके मन में केवल फल की चिंता होती है, वह भी केवल आर्थिक हितों को अपने साधने तक। तो लोक कल्याण मर चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता अहम भूमिका निभाता है। तो चूंकि एक प्रशासक भी आम आदमी ही है, तो यह जब आम आदमी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो इसको लेकर के विश्व के विद्वान भी काफी आशावान दिखाई देते हैं और उनका मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता के कल्याण पे आधारित एक विचार है, एक ज्ञान की उपलब्ध हुई पुस्तक है। जैसा कि मैंने बताया है कि सबसे पॉपुलर विद्वान इसमें रहे हैं रोनाल्ड निक्सन। यह ब्रिटिश विद्वान 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में आया था। 1898 में इनका ब्रिटेन में इनकी पैदाइश हुई थी। इन्होंने खुद कहा है कि जिस भी किसी के पास आंखें हों
उसके लिए गीता प्रत्यक्ष की अनुभूति है कि जिस किसी के पास ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं उसके लिए गीता प्रत्यक्ष की अनुभूति है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि गीता ही वह रास्ता है जिससे सत्य तक पहुंचा जा सकता है। गीता ही वह मार्ग है जिससे हम सत्य की तरफ बढ़ सकते हैं। गीता सिर्फ हिंदुओं का कोई मजहबी ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व की संपत्ति है। यानी कि श्रीमद् भागवत गीता को ईसाइयों को भी पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को भी पढ़ना चाहिए, हिंदुओं को भी पढ़ना चाहिए। रोनाल्ड निक्सन के शब्दों को जानने के बाद यही लगता है। तो वास्तव में यह कोई मजहबी ग्रंथ नहीं है। आस्तिक और नास्तिक कोई भी जो असंतुष्ट होता है और सकाम भाव से या विकृत भावनाओं से अपने कर्मों को करता है, तो उसको मार्गदर्शित करने में गीता अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक ऐसे ही जर्मन विद्वान हैं जिनका नाम है J.W. होमर। क्या नाम है? J.W. होमर। J.W. होमर ने यहां तक कह दिया है कि यदि हम इंडो जर्मन हिस्ट्री को देखते हैं, यानी कि भारत जर्मन इतिहास को देखते हैं, तो उसमें से श्रीमद् भागवत गीता सबसे प्रमाणित ग्रंथ है। यानी कि इनमें से कोई हिंदू नहीं है पढ़ने वाला, ये सभी ह्यूमैनिटेरियंस हैं या फिर दूसरे मजहबों को मानने वाले हैं। लेकिन इन्होंने पढ़ने के बाद पाया कि गीता केवल हिंदुओं का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है या इनकी विशेष संपत्ति नहीं, बल्कि हिंदुओं की पूरे विश्व को यह देन है। क्या है? देन है। नेक्स्ट, ऐसे ही एल्डुअस हंक्सले नामक विद्वान हैं, उन्होंने ही यह एक शब्द कहा है उन्होंने कि यह श्रीमद् भागवत गीता है, यह विश्व का स्थायी मूल्य है। यह क्या है? मूल्य है। यह अमूल्य धरोहर है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को एक बार अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तो नाउ आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम किस प्रकार दूसरे पशुओं से भिन्न हैं, इसलिए क्योंकि दूसरे पशुओं में केवल संवेदना पाई जाती है। एंड मैन इज द रैशनल एनिमल। मनुष्य एक तार्किक क्या है? पशु है। तो श्रीमद् भागवत गीता में जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी यहां बैठे हुए हैं हमारे, उनको बता दें कि हम जैसे कि मैकियावेली में हमने पढ़ा कि मैकियावेली मानव स्वभाव की बुरी व्याख्या करता है कि मानव स्वभाव से ही धूर्त, दुष्ट, स्वार्थी और चालाक होता है। हॉब्स भी इसी को मानता है। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जैसे कि महात्मा गांधी हैं, लॉक हैं, ये लोग मानते हैं कि मानव स्वभाव से नैतिक होता है, अच्छा होता है, परोपकारी होता है। तो ये सारे जो दर्शन आ रहे हैं, ये देखा जाए तो मध्यकाल में आ रहे हैं, या आधुनिक और मध्यकाल का जो संक्रमण है, ट्रांजिशनल पीरियड है, उस समय आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही प्रकार के विचारों का दर्शन हमें श्रीमद् भागवत गीता में हो जाता है। यानी भागवत गीता मानवीय स्वभाव की इन विकृतियों को या इन संस्कृतियों को अपने भीतर पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुका है। और हमें लगता है कि मैकियावेली बहुत महान था, लॉक बहुत महान थे, लेकिन ये सारी बातें कहां हैं? इसके आधार दिखाई देते हैं श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो अब प्रश्न है कि यह प्रशासकों को किस प्रकार से मोरल डिलेमा से निकलने में मदद करता है। एक दूसरा प्रश्न है कि प्रशासकों के भीतर जो भौतिक प्रवृत्तियां हावी हो गई हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, वासना, तृष्णा और सेल्फ इगोइज्म, जो ये हावी हो गया है, इसी के कारण से मानव जाति विकृतियों की तरफ बढ़ने लगी है। एक तो पहला ये कारण है। दूसरा कारण है कि आम आदमी भी श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन की तरफ से विमुख होने लगा है। और आम आदमी, मुस्लिम और ईसाइयों की बात तो हम अलग करेंगे, जो सिमेटिक रिलीजन्स के हैं, जिन तक ये चीज पहुंची ही नहीं पूरी तरीके से, वह हिंदू भी विकृत होने लगा है या इससे विमुख होने लगा है। आज का हिंदू सांस्कृतिक हिंदू की बजाय राजनैतिक हिंदू अधिक हो गया है।
और जब हम राजनीतिक हो जाते हैं तो मानवीय कल्याणों से अधिक डिफॉर्म्ड होना चालू करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे भारत में शासक प्रशासक आम आदमियों के विचार क्या है कि यहां भागवत गीता कह रहा है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी जगत क्या है, मिथ्या है। लेकिन आज के दौर में औसत भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा के भीतर या दूसरे छल प्रपंचों के भीतर आकर के हम किसी नेता की पूजा करने लगते हैं, और जहां व्यक्ति ही व्यक्ति की पूजा करने लगता है, अब समझ लेना है कि अब लोकतंत्र, मानवता और कल्याणकारी राज्य तीनों की प्रवृत्तियां धूमिल होंगी जब हमारे प्रशासक दुर्योधन या धृतराष्ट्र की भूमिका में होते हैं, हमारे शासक, हमारे प्रधानमंत्री या सामान्य सिविल सेवक धृतराष्ट्र के रूप में होता है, और मीडिया प्रोपेगेंडा द्वारा उसे अर्जुन साबित किया जा रहा होता है, और आम आदमी ऐसे प्रशासकों की पूजा कर रहा होता है ईश्वर तुल्य मान करके, तो मान लेना चाहिए कि हमारा समाज पतन की तरफ बढ़ चुका है। जब हम किसी शकुनी को चाणक्य समझ बैठते हैं तो मान लेना चाहिए कि हमारा समाज पतन के मार्ग पर चल रहा है। तो जो धृतराष्ट्र रूपी शासक है वह अपने निजी तृष्णा की पूर्ति कर रहा है, एक विशेष वर्ग की पूर्ति कर रहा होता है। वह जो शकुनी है वह अपने लिए सत्ता के मार्ग ढूंढ रहा होता है कि छल कपट प्रपंच से कैसे सत्ता हासिल किया जाए, और हम उस शकुनी को क्या मान बैठते हैं, चाणक्य मान बैठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम श्रीमद् भागवत दर्शन का ठीक से अनुसरण नहीं कर पाए। ये समस्याएं केवल भारत और पाकिस्तान की नहीं, जैसा कि मैंने अभी हमजा अलावी का कोट किया उनकी पुस्तक, पूरे विश्व में लगभग जहां भी तानाशाहियां पनपी हैं वह केवल तृष्णा और बैड इमोशंस के हावी होने से पहुंची है। और आज का इंसान केवल इन मेटलिस्टिक प्रपंचों में उलझ करके रह गया है, जो वाइफ चाइल्ड प्लॉट एंड डॉगी, वाइफ चाइल्ड प्लॉट एंड डॉगी। इसलिए इसकी आत्मा परेशान अधिक रहती है। यह भागवत का अध्ययन नहीं पढ़ना चाहता है, यह कौन सी पढ़ाई करना चाहता है कि जिससे अधिक से अधिक हम क्या कर पाए, एक्सप्लॉइट करके अपने हितों को बढ़ा दें। और न युवा वर्ग की समस्या तो और भी गंभीर है। इसकी समस्या यह है कि आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर्स की भरमार है। किसकी है? स्पीकर्स की भरमार है। और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स मानव को कर्म से विकर्म की तरफ बढ़ाने में, यानी जो दुष्कर्म है उसकी तरफ बढ़ाने में अधिक प्रेरित कर रहे हैं। देखते हैं कि नहीं, नवनाथ मिश्रा, नवनाथ शर्मा, नवनाथ बिंद्रा, से 50 पड़े हुए मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आपको यह सलाह देते हैं कि किस प्रकार से 5 रुपए के टी शर्ट को 20 रुपए में बेचा जाए। तो उनके लिए सक्सेस की परिभाषा केवल अर्थ हो गई है। कोई नवनाथ मिश्रा है, कोई नवनाथ शर्मा बोल रहा है कि तुम्हारा बाप तो बेवकूफ था कि जो सेफ जोन में शेर बना रहा और तुमको वो सुविधाएं नहीं दे पाया, 5 स्टार होटल में नहीं खिला पाया, तुमको वह चीज हासिल करनी है। और ऐसे जब कोरे इमोशंस को हम अपने भीतर सिमट लेते हैं तो हम मानवता विमुख हो जाते हैं। और देखिए इनको मिलियंस में लाइक्स हैं, क्या है? तो नौ युवा पीढ़ी बर्बाद इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर में सबसे ज्यादा हो रही है। अब ये लड़के अगर प्रशासक बन भी गए तो जाहिर सी बात है ये लोक कल्याण की तरफ, मानवता के हित की तरफ प्रेरित। बहुत से मैं लड़कों से मिलता हूं, क्या है भाई? तो मेरा स्मॉल बॉस फेवरेट सीरियल है। मां एक उदाहरण की बात कर रहे हैं आप लोगों से। कौन है भाई? तो मेरा फला मिश्रा, फला शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर है। सुनने के बाद लगता है कि इतना विचित्र सा कॉन्सेप्ट, और सोसाइटी अगर इसे स्वीकार कर रहा है तो हम कहां तक पहुंचे होंगे विकृतियों में। जैसा कि आपने उस दिन बताया कि हम लोग कहीं जा रहे थे, मान लीजिए कि मैच्योर स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट जो 25 के ऊपर का होता है,
और खासकर सभी तो नहीं, लेकिन कुछ के पास इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल बहुत हावी होता है कि इन्होंने क्या बताया कि 10वीं का लड़का है और वह बात किस पे कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर रहा था। और ये बेहतर समझे कि उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ यूनिफॉर्म। लेकिन वो 10वीं का लड़का बहस कर रहा था। यह उम्र उसकी ऐसे मुद्दों पर बोलने की नहीं है। इस उम्र में उस लड़के को सत्य क्या होता है केवल अभी सीखने और समझने की जरूरत है। लेकिन उसके स्वभाव को विकृत कौन कर रहा है? मां बाप, समाज, वह जो भागवत दर्शन या इसके मूल्यों को नहीं समझना चाहता। वह अपने आप को केवल एक राजनीतिक पॉलिटिकल प्रीमाइस में रख करके देखना चाहता है। और ये विकृतियां ही समाज में टकराव और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देंगी। यदि हमें इस टकराव और इस कॉन्फ्लिक्ट से बचना है तो जो भी शासक और प्रशासक हैं, मेरे भी विद्यार्थी, चाहे वो एसडीएम के पद पे हो या किसी भी पद पे हो, उनको भी मैं हमेशा से यह कहता हूं, आप भी कल होंगे, आपकी भी इच्छाएं यही हैं कि एक बेहतर प्रशासक बने। कि अगर आप एक बार इसकी तरफ प्रेरित हो गए तो लोक कल्याण और कॉपरेशन की तरफ प्रेरित होंगे। स्वयं महात्मा गांधी ने इन्हीं सब कारणों से भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया था, मानवतावादी राज्य का समर्थन किया था। और उन्होंने खुद श्रीमद् भागवत गीता को विश्व माता की संज्ञा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि श्रीमद् भागवत गीता किसी न किसी रूप में सभी धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। जहां पर भी समाज कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट से बचकर कॉपरेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वहां पर श्रीमद् भागवत गीता बहुत ही प्रासंगिक या रिलेवेंट हो जाती है। तो अब आप काफी हद तक इस चीज को समझ चुके हैं। तो अब हम अगली कड़ी में जब पहुंच रहे हैं तो प्रशासकों के